गाइस, ये एपिसोड सीजन 1 के रिबूट है। यानी सीजन 1 इन्होंने नई एनिमेशंस और नई साइड स्टोरी लाइन के साथ बनाया है और ये आपको पहले वाली BTTS से भी ज्यादा पसंद आएगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को एक टीचर जिनका नाम याओ लाओ है वो मिल गए हैं और अब वो उनके अंडर ही रहकर ट्रेनिंग कर रहा है। उसी ट्रेनिंग करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और जियान की कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है क्योंकि उसकी ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड लेवल की चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जियाली हाउस ने ल्यूजी नाम का एक पिल मेकर रखा था जो जियाओ फैमिली से भी अच्छे पिल बनाकर मार्केट में उतार रहा था और इससे जियाओ फैमिली की मार्केट खराब हो रही थी। फ्रंट मार्केट में जियाली बी हाउस ने मोनोपोली क्रिएट कर दी है और जियाओ फैमिली अब बहुत नीचे चली गई है। वहीं जियाली बी हाउस के अंदर वो सभी एल्डर्स पैट्रियार्क के साथ जब मीटिंग कर रहे थे तो पैट्रियार्क ल्यूजी से और भी अच्छे पिल्स बनाने को कहते हैं। ल्यूजी बहुत बुरा और अय्याश किस्म का आदमी है और वो प्रॉफिट का 50% उनसे मांग लेता है। पैट्रियार्क के पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि अगर उन्होंने ल्यूजी को उदास कर दिया तो ल्यूजी जियाओ फैमिली के पास जाकर उनके लिए पिल बनाने लगेगा। अब फिर ल्यूजी वहां से चला जाता है। एल्डर्स और पैट्रियार्क के बेटे को ये बात काफी बुरी लग रही थी लेकिन पैट्रियार्क उन्हें समझाते हैं कि वो ल्यूजी को खो नहीं सकते और जियाओ फैमिली को एकदम से तबाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अभी इतना नाम नहीं है। अपना नाम बनाने के लिए हमें जियाओ फैमिली की जी जूनियर का सहारा लेना पड़ेगा। जी जूनियर काफी सुंदर है और अगर जी जूनियर ल्यूजी की हो गई तो ल्यूजी हमेशा के लिए हमारी बात मानेंगे। वही जियान जो कि अपने टीचर के अंदर काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था वो सकिंग पाम्स की टेक्निक अच्छे से सीख गया है और वो पाम फर्स्ट टेक्निक से एक रॉक को भी आसानी से तोड़ देता है। अब फिर वो अपने टीचर से और भी टेक्निक की बातें करता है जो अभी उसने टेक्निक यूज की थी। इसका नाम 8 पोल स्मैशिंग फर्स्ट टेक्निक है और ये अटैकिंग फील्ड में सबसे पावरफुल है। टीचर भी उसकी प्रोग्रेस से काफी खुश है और वो दोनों पिल मेकिंग की बातें करते हैं। जियान उनसे पूछता है कि आखिर पिल मेकर्स किस आधार पर कैटेगराइज होते हैं। वो बताता है कि हम पिल मेकर की फ्लेम को देखकर उसकी रैंक बता सकते हैं। फ्लेम का कलर येलो होता है और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है ये डार्क होता जाता है। जियान उनसे उनकी रैंक पूछता है जिस पर वो उसे अपनी फ्लेम दिखाती है। उनके पास फायर फ्लेम है और वो अब जियान को बताते हैं कि डॉगी फ्लेम के साथ एक सीक्रेट फ्लेम भी होती है और मेरे पास जो सीक्रेट फ्लेम है उसका नाम स्ट्रेंज फायर है। ये स्ट्रेंज फायर डॉग फायर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। न सिर्फ इनके यूज मेडिसिन बनाने के लिए किए जाते हैं बल्कि दुश्मनों से लड़ने के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। सेम लेवल पर होने के बावजूद भी कोई इंसान स्ट्रेंज फायर से लड़ने की गलती नहीं कर सकता है। जो मेरी ये फायर है ये 11th रैंक बो स्पिरिट कोल्ड फायर है लेकिन ये सब तुम्हें बहुत दिनों बाद ही मिलेगा। जब तुम 2 पर्सन को ब्रेक कर लोगे तो तुम्हें फायर स्किल सिखाऊंगा और फिर तुम पिल मेकर बनकर पिल बना सकोगे। अब जियान अपने टीचर से हेवन स्किल मांगता है जिस पर उसके टीचर कहते हैं कि हेवन स्किल कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर जगह बिकती डोलती हो लेकिन मेरे पास ऐसी स्किल है जो हेवन लेवल के जैसी ही शक्तिशाली है। क्या तुम उसे सीखना चाहोगे? ये स्किल येलो लेवल लो है और ये सुनकर जियान उदास हो जाता है लेकिन टीचर बताते हैं कि ये स्किल शुरुआती स्टेज में तो कम है लेकिन ये स्किल इवॉल्व हो सकती है। जियान को ये सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि कोई स्किल भी भला इवॉल्व हो सकती है। और फिर वो और भी बातें करते हैं और फिर जियान उनसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे अपना शिष्य बनाया है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? टीचर बहुत सोचकर कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूँ या सही लेकिन मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब फिर वहां जी जूनियर आती है और ये दोनों क्योंकि 6 महीने बाद मिल रहे हैं इसलिए वो दोनों काफी अच्छे से बातें करती हैं और तभी जी जूनियर जियान के शरीर पर चोट के निशान देखती है। जियान कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है जो कि मुझे 9th डॉगी पर पहुंच जाएगी। जी जूनियर अब उसके घाव पर मरहम लगाने लगती है और उन दोनों के बीच हमें एक रोमांटिक सीक्वेंस दिखाया जाता है। फिर जियान क्योंकि बहुत ज्यादा घायल था इसलिए जी जूनियर उसे अपनी गोदी में सुला लेती है
और उसे हील करने लगती है। लेकिन तभी जियान 8 स्टार से निकलकर डॉगी की 9 स्टार पर पहुंचने लगता है। अब फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो डॉगी के 9th लेवल का योद्धा बन गया होता है। अब जियान जियाओ फैमिली का हालचाल पूछता है, जिस पर उसे जियाली बी हाउस के कारनामों का पता चलता है। जियान और जी जूनियर अब जल्दी से मार्केट प्लेस जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्केट के अंदर सभी लोग जियाली हाउस की मेडिसिन ले रहे थे और फिर तभी अब मास्टर लियो आते हैं और वो जब जियाओ फैमिली को खत्म हुआ देखते हैं तो उन्हें काफी मजा आता है और फिर वो उससे जी जूनियर के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वो लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। जियाली उसे बताता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ आती ही होगी क्योंकि वो मार्केट प्लेस को चेक करती ही रहती है। जब वो यहाँ आए तब आप उसके साथ कुछ भी कर लेना। अब फिर जियाली बी के सैनिक जियाओ फैमिली की दुकानों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक दुकानदार उनके पैरों में गिरकर कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप हर अगले दिन आ जाते हैं और आज भी आप हमें तबाह करने के लिए आ गए हैं। ल्यूसी उसे लात मारकर पीछे